के अंदर कवियों ने बताया, संसार के धंधे कभी कम न होंगे, अब सोचे एक दिन हम ही न होंगे। तो ऐसे तो हमारे जीवन में काम कभी खत्म नहीं होता है। जैसे कि एक व्यक्ति का जन्म होता है, जैसे जन्म होता है उसका काम शुरू हो जाता है। वो काम क्या है? रोना धोना चिल्लाना। और जैसे बड़े होते जाते हैं काम जुड़ता ही चला जाता है और काम करते करते जीवन बीत जाता है। और उसके बाद में हमारा जीवन का अंत आता है और अंत में भी हमारा काम क्या होता है? 13 दिन का हमारा काम होता है और उसमें हमारे परंपरा में अपने अपने जाति कुल के अनुकूल कोई 45 दिन करता है, कोई मासे करता है और उसके बाद में फिर क्या होता है? वर्षी का काम होता है। हम तो चले गए, फिर भी हमारे पीछे काम लगा हुआ है। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आज व्यास पूजा है और गुरु और शिष्य का एक ऐसी पवित्र रिश्ता है और जो रिश्ता को कायम रखने वाला महान पर्व गुरु पूर्णिमा है। ये दिन को आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और साथ ही साथ व्यास जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो एक शिष्य का कर्तव्य होता है, गुरु की पूजा करना एक बड़ा कर्तव्य होता है। तो आज आप और हम लोग सत्संग में सुन रहे थे, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। तो गुरु महाराज जी ऐसे होते हैं, अंधकार से आप और हम लोग को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो शादी में भाई जी बता रही थी, जो कि हम लोग 6 दिन अंधकार में डुबाने वाले के साथ ही जीवन बिताते हैं, लेकिन एक दिन आज प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हम लोग गुरु महाराज जी के चरणों में ये दरबार, पवित्र दरबार में आए हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर आप लोग देखिए, दूर दूर से आए हुए भक्त अपने गाड़ी लेकर के आए हैं और नजदीक से आए भक्तों को शिवपुरी शहर में हर गाड़ी का सुविधा है। तो थोड़ी देर धैर्य धारण रख करके मन को एकाग्र करके सत्संग विचार को श्रवण करें। और जो भक्त बाहर घूम रहे इधर उधर, देखिए मैंने पहले बताई, घूमना डुलना इधर उधर की बात हमारे जीवन में लगा हुआ है, लेकिन ऐसी सानिध्य, ऐसी सत्संग भगवान की दया से, गुरु की कृपा से मिलता है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी प्रेमी भक्त बाहर घूम डुल कर रहे हैं, अंदर आपको गर्मी लग रहा है, लेकिन एक जगह में बैठ करके थोड़ी देर सत्संग के अंदर मन को जोड़े, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया कि एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुण्य आज, तुलसी संगति साधु की कोटि कटेगा। तो हमारे संतों ने शास्त्रों के अंदर प्रमाणित किया, जीवन में एक घड़ी समय मिल जाए, सुनो सज्जनों, एक घड़ी समय कितना होता है? केवल 24 मिनट होता है। उसका आधा कहाँ? 24 का आधा करेंगे तो 6 होगा और 6 का भी आधा करेंगे 3 होगा, 3 का भी आधा करेंगे 1.5 होगा। तो बताया गया 1.5 मिनट में हमारा मन सत्संग में स्थिर हो जाएगा, कोटि जन्म का पाप मिल जाएगा। तो सज्जनों, तो ऐसी सत्संग सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा से आप और हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो सचमुच में देखिए, शिवपुरी काशी सौभाग्यशाली है, जो कि अभी हमारे बहुत तस्वीर में आज भाई जी बता रही थी और आज हम सबको बताए, सदगुरुदेव महाराज जी स्वयं प्रेजेंट होकर के भक्तों को दर्शन देकर के सत्संग का लाभ उठाने का अवसर मुरादानगर में प्राप्त हो रहा है, सत्यों का आश्रम के अंदर। अब देखिए, वहाँ पर गुरु महाराज जी स्वयं दर्शन दे रहे हैं और सारे विभूति वहाँ पर दर्शन दे रहे हैं और सत्संग की सानिध्य प्राप्त। अब देखिए, हम लोग सोचे हम तो वहाँ नहीं जा पाए और वो सानिध्य हम लोग को नहीं मिला,
लेकिन नहीं, भगवान ओमनीप्रेजेंट है, सर्वव्यापक है। जैसे कि अभी आप और हम लोग यहाँ बैठे हैं और आप सबके पास मोबाइल भाई और हमारे में वाईफाई कनेक्ट है आश्रम में। जिसको वाईफाई पासवर्ड पता है उसका मोबाइल सब कनेक्ट होगा। क्यों? वाईफाई सर्वव्यापक है, ओमनीप्रेजेंट है, लेकिन कनेक्ट होने वाला पासपोर्ट नंबर चाहिए। ऐसे ही सज्जनों, भगवान की पूजा अर्चना करने की और प्राप्त करने की मार्गदर्शन हमारे संतों ने बताया। एक आकार होता, जैसे हमने गुरु महाराज जी की तस्वीर रखा हुआ है, आप और हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान का मूर्ति रखा हुआ है, वो आकार की पूजा। उस पूजा से आप और हम लोग को भक्ति जागरूक होता है, अंदर से भाव जागरूक होता है, और भाव जागरूक होता है तो हमारे ज्ञानी संतों ने कहा वो आकार की पूजा आराधना है। आकार की पूजा तो हर कोई करता है। आप और हम लोग सबको बताएं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है भारतवासी, हर कोई आकार की पूजा करता है। देखिए, भारतवासी विदेश में भी जाते हैं, वो भी वहां पर भी आकार की पूजा होती है। बड़े बड़े मंदिर का स्थापना किया हुआ है और ये पर्व बहुत धूमधाम से विदेश में भी मनाया जाता है जहाँ इंडियन समाज होते हैं। और देखिए, और जब साकार रूप में भगवान आते हैं तो पहचानते नहीं हैं। साकार की सेवा किया जाता है, लेकिन साकार को नहीं पहचाना जाता है, क्योंकि माता सीता के खोज में भगवान राम जंगल में पत्ते पत्ते में माता सीता की खोज कर रहे थे। भगवान शंकर माता पार्वती भी उसी जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तो क्या देखते हैं, भगवान को देख करके भगवान शंकर भगवान राम को देख करके जय श्री सच्चिदानंद कहते हैं, लेकिन माता पार्वती को भ्रमित हो जाती है, शंका हो जाता है। सच्चिदानंद भगवान कहते हैं और अवतारी पुरुष कहते हैं, लेकिन आपने पत्नी को पत्ते पत्ते से ढूंढ रहे हैं, भ्रम हो गया। तो साकार रूप में भगवान आते हैं तो लोग विरोध करते हैं और सब चले जाते हैं। क्या कहते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। क्या कहते हैं, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। क्या कहते हैं, जब महापुरुष संसार में अवतारित होते हैं, लोग कहते हैं इंसान भी भगवान होता है। तो सचमुच में देखिए, इंसान को इंसान होकर के नहीं आकर के हम लोग समझ पाएंगे। तो अभी हमारे बीच में पशु भगवान के रूप में आए, पशु रूप में हम पहचानेंगे नहीं सज्जनों। तो इसीलिए जब महापुरुष आते हैं तो पहचानते नहीं, और जब चले जाते हैं तो फिर कहते हैं कभी राम बन के आना, कभी श्याम बन के आना, और सीता साथ लेके धनुष हाथ ले। सोचो, जब भगवान राम अवतारित हुए और माता सीता को साथ लेकर के धनुष बाण लेकर के आए, आप और हम लोग इसे विरोध करने वाले। तो सज्जनों, तो साकार की सेवा की जाती है। तो भगवान राम अवतारित हुए, बांदर भालू ने सेवा करी और सारे भक्तों ने सेवा करी। तो कहते हैं साकार की सेवा किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, निराकार रूप भगवान जो सर्वव्यापक है, ओमनीप्रेजेंट है, जिसको
इसको हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आपने पहचान की। तो क्या कहा? तो हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। अब आप हम लोग को क्वेश्चन करें, तो भगवान सर्वव्यापक हैं, देखते क्यों नहीं? अब देखिए, जर्रे जर्रे में है तो हम देखते क्यों नहीं हैं? क्वेश्चन। तो सज्जनों, आप और हम लोग को सबको जानकारी है, दूध के अंदर घी है, तिल के अंदर तेल है, सरसों के अंदर तेल है। तो क्या आप और हम लोग ने देखा? प्रकट हुई नहीं। दूध के अंदर की घी को निकालने के लिए सज्जनों टेक्निक अपनाना होता है, युक्ति अपनाना होता है। जैसे दूध को गर्म करो, दही का जामुन डालो, दही बनेगा। और अभी तो देखिए कोई मक्खनी नहीं है, हम मॉडर्न युग में हैं, डिजिटल युग में हैं, तो हम लोग कहते हैं मिक्सी में डालो। जैसे मिक्सी में डालते 4 बार घुमाओ, मक्खन ऊपर आ जाती है और छाछ नीचे रह जाता है। और देखिए, घी को निकालने के लिए युक्ति अपनाना पड़ा। ऐसे सज्जनों, वो सर्वव्यापक भगवान, सर्वव्यापक ईश्वर, वो शक्ति को प्रकट करने के लिए भी युक्ति अपनाना होगा, टेक्निक अपनाना होगा। वो टेक्निक आप और हम लोग को कौन बताएगा? समय के तत्वदर्शी सद्गुरुदेव महाराज जी। अब हम कहेंगे फिर गुरु तो अनेक हैं, और कौन से गुरु के पास जाए? तो गुरु अनेक हैं, कौन सा गुरु के पास जाए? तो कहते हैं गुरु अनेक हैं, सद्गुरु के। और वो सद्गुरु को पहचानने के लिए आप और हम लोग के पास वो कशी चाहिए। जैसे कि एक सुनार जीवन भर वो सोना का बिजनेस करता है, उसके पास आप सोना लेकर के जाओ, ये कौन सा ग्रेड का है, 22 का है कि 24 का है? आप या 18 का है, आप लेके जाओ। वो सोने को देखकर के कभी नहीं कहता है ये 22 का ग्रेड है, 24 का है। उसके पास एक छोटा सा पत्थर होता है, और वो पत्थर में जैसे वो घिसता है, जैसे घिसता है वो ग्रेड बता देता है 22 है या 24 है। ऐसे सज्जनों, जो सद्गुरु, आप और हम लोग को भी समय के तत्वदर्शी सद्गुरु जो होते हैं, तो वो पारसी काम, जो कि एक कशी का काम। अब जब वो कशी हम लोग को मिलता है, तो आप और हम लोग सर्वव्यापक प्रभु को जान सकते हैं। और उसको हमारे शास्त्रों में एक आकार की पूजा बताई, एक साकार की सेवा करना है, निराकार का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, भजन करना है। सज्जनों, तो भजन करने वाला, मेडिटेशन करने वाला और निराकार रूप कहाँ पर है? मंदिर में या मस्जिद में या गिरजा गुरुद्वार में या तीर्थ में या वर्ग में या दान में या पुण्य में या आगे वाले या पूजा पाठ पद्धति कहाँ पर है? तो फिर हमारे आरती कहते हैं। हम लोग अभी गुरु को जाए, बहुत सारे भंडारा नहीं खाए, बहुत सारे हमारे भाई भी नहीं खाए भंडारा। क्यों? आज गुरु पूर्णिमा है, शाम को खाऊंगी, व्रत करूंगी। अब देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है, व्रत सभी करते हैं, और व्रत करके, और हम सत्यनारायण का भी व्रत करते हैं, कथा करते हैं, व्रत करते हैं। तो देखिए, तब हम लोग क्या करते हैं? आरती गाते। तुम हो एक अगोचर। देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, हमारा आरती कहते हैं, हम रोज गाते हैं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसी विधि
कुमति। तो आरती आप और हम लोग को संकेत करती है। रात सुबह से व्रत करके खाने पे बैठ करके भगवान को पाने की उपासना करी, लेकिन आरती में हम कह रहे हैं आप एक हो, अगोचर हो और प्राण के पति हो। तो कहने का मतलब तो भगवान का रहते हैं, वो निराकार प्रभुकार रहते हैं, तो हमारे प्राण का पति कहा, प्राण को चलाने वाला पति कहा। तो सजनों, तो प्राण के पति तो हमारे अंदर ही रहता है। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा घट में है सूझे नहीं, लालन ऐसी दिन तुलसी संसार को भयो मोती बिन। तो हमारे ज्ञानी संतों ने बताया घट में है सूझे नहीं, तो हमारे हृदय के अंदर ही विद्यमान है, लेकिन दिखता नहीं, सूझे नहीं। तो जो आपने घर में काम करके भी उसको दिखता नहीं, उसके लिए जीवन बेकार होता है। तुलसी संसार को भयो मोती बिंदु, तो बताया तो मोती बिंदु लगा हुआ है कौन सी आंख में? तो वो घर में रहने वाले भगवान को देखने वाला आंख एक है। ये जो दो आंख है ये माया को देखने के लिए, संसार को देखने के लिए। और जो घर में रहने वाले भगवान को जो निराकार रूप है, जरे जरे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाले आंख में, जो सूझ वाले आंख को ऑपरेशन करना। और वो आंख के लिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा उसमें मोती बिंदु लग गया है, तो वो मोती बिंदु कौन ऑपरेशन करेगा? समय के तत्वदर्शी। वो आंख कहाँ पर है? तो हमारे शास्त्रों में कहते हैं नासिका के अग्रभाग कहते हैं। नासिका के अग्रभाग कहने का मतलब दो आंख के बीच में जो हम माता बहन टीका लगाते हैं, भाई लोग भी लगाते हैं हमारे इंडिया में। तो जहाँ पर हम लोग टीका लगाते हैं वहाँ पर तीसरा नेत्र है जिसको थर्ड आई कहा, और शिव नेत्र भी कहा। तो हम लोग देखते हैं भगवान शंकर का दो नेत्र होता है और एक नेत्र खड़ा निदान में भी होता है, जो आंखी की रोग हुई होती है, और जो कि हमारे कहते हैं कि नासिका के अग्रभाग होता है। तो सजनों, वो आंख केवल भगवान शंकर का नहीं है, आंख और हम लोग का भी है, लेकिन भगवान शंकर का ओपन है, हमारा बंद है। और जब उसको ऑपरेशन करके सदगुरु के द्वारा खुला जाता है, तब आप और हम लोग भी बोल पाएंगे कि हम भी ये कर सकेंगे संतों की तरह जले जले में झांकी भगवान। तो आंख को हम भी ऑपरेशन करके खोलेंगे तो हम भी ये बोल पाएंगे मिर्गा नाभि कुंडलवसे मिर्गा गुणे बनमानी ऐसी घर घर ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। तो कबीरदास जी ने इसका ऑपरेशन किया, गुरु के द्वारा खुला, तो उन्होंने देखिए क्या हुआ। तो उन्होंने उस आंख को खोल करके कहा कि मिर्गा नाभि कुंडलवसे, मिर्गा के नाभि में कस्तूरी होता है और वो कस्तूरी की खुशबू आती है, और मिर्गा पत्ते पत्ते में खोजी करता है ये कहाँ से खुशबू आ रहा है, उसको पता नहीं होता है ये मेरे नाभि से लीक हो रहा है, मेरे नाभि से खुशबू आ रहा है। तो देखिए, तो ऐसे हमारा भी दशा है। ओ परमपिता परमात्मा ईश्वर हमारे घर में समाया हुआ है, और घर घर ब्रह्म को हम लोग बाहर ढूंढने में लगे हुए, और बाहर ढूंढते ढूंढते जीवन निकल जाता है, लेकिन हरि से मिल नहीं पाते। तो आइए समय के तत्वदर्शी सद्गुरुदेव महाराज जी आप और हम लोग आह्वान कर रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती संत बिखरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ रे गली गली।
आज देखिए भारत वर्ष के हर कोना में लगा करके ये आह्वान गुरु महाराज जी कर रहे हैं और देश विदेश में भी ये आह्वान गुरु महाराज जी कर रहे हैं। और देखिए अभी अभी मैं भी अप्रैल में ही इंडिया आई हूँ, तो देखिए इंग्लैंड जैसे शहरों में भी गुरु महाराज जी का आश्रम है, ज्ञान का प्रचार है। और पूरा 15-20 कंट्री यूरोप में हमारा ज्ञान का प्रचार है। और ऐसे ही देखिए अभी अभी शरद जी महाराज सत्संग में काल के सत्संग में सुना रहे थे, साउथ अफ्रीका मॉरिशस होकर के महाराज जी वहाँ से आए हैं। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, हर जगह में ये डंका गुरु महाराज जी भेज रहे हैं। आओ मानव समाज उस आत्मा को जानो जिस आत्मा ने तेरे को धारण करके रखा हुआ है, वही ईश्वर ने उसको पहचानो। लेकिन मानो अहंकार वश, अभिमानी वश, मानो एक दूसरा विचार के कारण वो सत्य से वंचित हो जाता है। तो आए हमारे इस क्षेत्र में भी गुरु महाराज की असीम कृपा में हर वर्ष गुरु महाराज जी पधारते हैं। दिसंबर महीना में न्यू ईयर के प्रोग्राम हमारा पहले आश्रम में होता था। और देखिए मेरे को आज ये प्रोग्राम देख के इतना हर्ष लग रहा है। तो हम लोग साप्ताहिक सत्संग में तो बहुत कम प्रेमी होते हैं, तो आज प्रोग्राम देख के हमारा ये हाल छोटा पड़ गया और बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो ये गुरु महाराज जी के हमारे ऊपर दया है और ये हाल आज ऊपर में आया जैसे मेरे को लग रहा है। तो देखिए ये गुरु महाराज के हमारे ऊपर कृपा है। तो हम आए, जितने भी प्रेमी भक्तों हैं, जिज्ञासा वर्ग हैं, आए हम लोग किसी को किसी से टालना नहीं। अगर हमारे भाई जी ने बताया ये मानव धर्म है, हर मानव आने के अधिकार है, यहाँ आ सकते हैं, हम सब मानव हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले तू मानव है और मानव होने के नाते जो शक्ति ने तेरे को धारण किया हुआ है वो शक्ति को जानो, वो शक्ति को जान करके किसी को भी मानो, कोई जो कि दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हैं, लेकिन सत्य को जानो। लेकिन आज हमारे समाज केवल मानने तक सीमित रहती है, मानना कभी भी जीवन में सत्य नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए, मैं आप लोगों को बोलूं ये मोबाइल फोन है, ये देखिए नोकिया की फोन है, मैं आप लोगों को कहूं ये सैमसंग का फोन है, आप लोग मान लो, आपने मान तो लिया है लेकिन सत्य नहीं। आपने मान लिया है सैमसंग का फोन है लेकिन सज्जनों सत्य नहीं है, नोकिया का फोन है। ऐसे सज्जनों भगवान को केवल मानना सत्य नहीं होता है, भगवान को जानना होता है। जब भगवान को जानेंगे फिर मानने में कोई हर्ष नहीं होता है, आप किसी को भी मान सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सभी से ये आह्वान है, सद्गुरुदेव महाराज जी के असीम अनुकंपा दया से आप और हम लोग को ऐसी सद्गुरु की सानिध्य प्राप्त हुआ है। देखिए आज बहुत सारे लोग व्यास पूजा मनाते हैं, हर कोई, हम लोग संस्था से नहीं जुड़े लोग भी व्यास पूजा मनाते हैं और एक शिष्य गुरु को पूजा करता है। लेकिन आप और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, समय के तत्वदर्शी सद्गुरु महाराज जी की सानिध्य में हम लोग हैं। वो आए हुए समय में आप और हम लोग भी आने का मौका मिला और आकर के ऐसे नहीं उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, जो कि हम भजन गाते हैं, तूने मानुष जन्म दिया ने ये सबसे बड़ी दया ने, फिर गुरु रूप में आकर वेद सार को समझाया है, किस जीव को मुक्ति दे दे मालूम नहीं किसी को, जो
सिखाया। उसने क्या कहा, आप गांव की बात करते हो, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं देने वाला हूँ। तो सज्जनों, तो ये बात होती है, भगवान की दया को दुर्योधन नहीं समझ पाया, तो ऐसे आज संसार में भी भगवान ने हम लोग को सबसे बड़ी दया किया हुआ है, सुंदर मानव जीवन दिया हुआ है। प्राणियों में उच्च कोटि के प्राणी हैं, हम सभी प्राणी से विवेकशील प्राणी हैं, और उसमें भी भगवान ने मानव जन्म देकर के ऐसे नहीं छोड़ा, गुरु रूप में आकर के वेद का भेद, 4 वेद हमारा पूज्य है, 4 वेद में 4 चीज का वर्णन किया हुआ है। एक वेद में हमारा भगवान के नाम की महिमा गाई हुई है, दूसरी वेद में हमारे भगवान की अमृत पान की महिमा गाई हुई है, तीसरी वेद में हमारे भगवान के नाम की महिमा गाई हुई है, चौथी वेद में हमारा अमृत की महिमा गाई हुई है। और वो 4 क्रिया आप और हम लोग को समय को तत्वदर्शी सदगुरु महाराज ने बोध कराया हुआ है। आप और हम लोग को वेद का भेद भी गुरु महाराज ने दर्शा दिया हुआ है। लेकिन कवि कहते हैं कि उनकी दया को हर कोई नहीं समझ पाता है। वो कहते जो समझे तेरी दया को मानो है उसी को, जो भगवान की दया को समझ पाता है तो उसी को नहीं मालूम होता है। तो सज्जनों, आप और हम लोग के ऊपर सदगुरुदेव महाराज जी के असीम कृपा है, और उनकी हमारे ऊपर दया है, और आप और हम लोग को जो पावन पवित्र नाम को बोध कराया हुआ है, और उस नाम को जपने के लिए काल और परसों नहीं करना है। सज्जनों, आज हमारा शो कैसे बन गया, संसार के काम पहले कर लो, भगवान की भजन पीछे करो। सज्जनों, वो गलत है। पहले भगवान की भजन को कर लो, संसार के काम तो होते रहेगा, लेकिन भगवान की भजन को छोड़ करके संसार के काम करने लगेंगे और उलझ करके भगवान का नाम भजना भूल जाएंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे फिर उससे वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए आज महापर्व गुरु पूर्णिमा से ये संकल्प लेके जाए, हम ऐसे भाव रखें जैसे कि कवि ने कहा, हे ज्ञान की दाता बस इतना तो दया करना, हम पापी बहुत जीव में चरणों से लगाए रखें। हम ये भाव को प्रकट करें, और गुरु महाराज ने आप और हम लोग को ऐसी दया किया हुआ है, वो भगवान का दर्शन करने जो कवि कहते हैं, एक भजन के माध्यम से कवि समझाना चाहते हैं भक्तों का किस तरह भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो कहते हैं, आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना, मेरे सतगुरु परम प्यारे, मेरे सतगुरु परम प्यारे, मेरे दिल में रहना, आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना, मेरी मांग बड़ी साधारण, दिल में आके रहना, हर एक श्वास के पीछे अपना झलक दिखाते रहना, जब जब याद करूं मैं तुझको, जब जब याद करूं मैं तुझको, झोली नाम से भर देना, आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। तो हमारे भाव ये होना चाहिए सजन, आंख बंद करके सर्वव्यापक प्रभु आदि शक्ति हृदय के अंदर प्रकाश रूप में 1000 सूर्य से तेज कहा अर्जुन ने, उसका दर्शन करना चाहिए। आंख बंद करके वो साक्षात्कार करना चाहिए, वो प्रकाश की अर्जुन के कुरुक्षेत्र के मैदान
देखिए अर्जुन ने भगवान की ऐसी प्रकाश रूप का दर्शन किया। तो आप और हम लोग को भी वही नॉलेज वही ज्ञान जो हमारा दिया हुआ है, हमने वो दर्शन किया। क्वेश्चन करें अपने आप को, किसी को नहीं। अपने आप को क्वेश्चन करेंगे तो आज करे काल नाम रटूंगा, काल आए फिर काल जप लूंगा, बिटिया काल को विलोक ना आता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे, उमर का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता। तो हमारी अवस्था ये है। तो इसीलिए सज्जनों, तो कभी आगे कहते हैं मेरी मांग बड़ी साधारण, मेरे दिल में आके रहना। कभी अपने भाव को प्रकट करना है, मेरी मांग बहुत साधारण है। हम तो भगवान के आगे जाकर क्या मांगते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कोई आवे बेटा मांगे, 1 रुपया ले लो जी, कोई आवे धन दौलत मांगे, सुनाता किस्सा किसे जी, कोई आवे दुखे मारे, हम पे कृपा कीजिए जी, सांसे के ज्ञान कोई नहीं, झूठे जगत पे लीजिए जी, ऐसी दुनिया भरी बावरी, नहीं भक्ति भाव सुझे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए जी। तो क्या कहते हैं, हम माया में ऐसा अंधा हो गए हैं और संसार की वस्तु को ही मांगते रहते हैं। तो कबीरदास ने हम लोग को अंधा की परिभाषा दी। तो इसीलिए सज्जनों, तो कबीर ने कहा मेरी मांग बड़ी साधारण, मेरे दिल में आके रहना, हर एक श्वासों के पीछे अपने झलक के दिखाते रहना। तो हर श्वासों के अंदर प्रभु का झलक देखना चाहिए प्रेमी भक्तों को। जिन्होंने गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया हुआ है, उनको हर श्वासों में भगवान का झलक होना चाहिए, क्योंकि वो आदि पुरुष सद्गुरु हमारे अंदर है। साकार रूप में सद्लोक में है, लेकिन आदि शक्ति में हमारे अंदर ही विद्यमान है। तो उसको हमारे कबीर ने क्या कहा? कवियों ने कहा मेरी मांग बड़ी साधारण, दिल में आके रहना, हर एक सांसों के पीछे अपने झलक दिखाते रहना। जब जब याद करूं मैं तुझको, झोली नामों से भर देना। तो हम भी भगवान का नाम से ही झोली भरने का काम करें। ये झोली माया का झोली यही छूटेगा, यही मिला हुआ यही छूटेगा। भगवान का नाम का कमाई हमारे साथ जाएगा। तो मैं आप सभी से अर्जी करना चाहती हूँ, हरि अनंत हरि कथा अनंत। आपको सुनने का मन हो रहा है, मेरे को सुनाने का मन हो रहा है, लेकिन इस समय में आप और हम लोग को विदा कर दिया है। तो इसीलिए मैं आप सभी से अर्जी करना चाहती हूँ, जिन भक्तों ने गुरु महाराज जी की दया से ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है, खूब भजन सुमिरन और सेवा सत्संग करते हुए जीवन को आगे बढ़ाए। और जितने भी जिज्ञासा वर्ग हैं, तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप भी वो सत्य ज्ञान की खोज करें। मैं नहीं कहती हूँ आपको हमारे सत्संग में आकर के आपको ज्ञान को जानना चाहिए। आप अपने अपने गुरुजन के पास जाइए, आत्मज्ञान की खोज करिए, तत्व ज्ञान की खोज करिए। जो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो ज्ञान को खोज करें। और जो ज्ञान को आप मंत्र के द्वारा और कंठीमाला के द्वारा, बहुत सारे साधन हैं, इसके द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा बोलेंगे, तो आप उस भ्रम में नहीं पड़ना, क्योंकि वो साधन से हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, वो सारे साधन से पहुंचते तो हम आरती में नहीं बोलते तुम एक हो अगोचर हो, प्राण के पति हो, कौन सा विधि से मिलो। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम भगवान से मिले नहीं। दिन भर उपास करके, माला फेरकर, पूजा पाठ करके, तो हम फिर विधि पूछ रहे हैं। तो भगवान से मिलने वाला विधि एक सत्संगी ने जिसको कहा, सत्संग में मानस सरोवर, सुख की खान बंदे, सत्संग से मिलते सचमुच भगवान बंदे। तो ये एक स्थान है जहाँ जाकर के मानो ईश्वर को प्राप्त होता है, ईश्वर को हासिल करना है। तो आए आप और हम लोग सभी संकोच को छोड़ करके उस भगवान को जानने की कक्षा में जाए। और जिन भक्तों ने गुरु महाराज जी की दया से ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है, खूब भजन सुमिरन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाए।
और इतने बोलते हुए अपने विचारों को मैं विराम देती हूँ। आप लोगों ने